हेलो गाइस, वेलकम बैक। टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DU, या फिर इसे बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DVC, या फिर इसे बोल सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन की कमी। वैसे टॉपिक है वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें से। तो कैलकुलेशन ऑफ DU के कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है कंपाउंड यौगिक का सूत्र एल्केन के समान हो तो DU का जो मान होता है वो 0 होता है। यदि दिए हुए यौगिक का जो फॉर्मूला होता है वो एल्केन के बिल्कुल समान आ रहा है तो उसका DU 0 होता है। यदि कंपाउंड में हाइड्रोजन का एटम का अंतर पाया जाता है, यदि दिए हुए जो कंपाउंड है उसमें और एल्केन वाले जो कंपाउंड है उसमें अगर हाइड्रोजन एटम का अंतर है तो वहाँ पर DU का मान हम डेल्टा H/2 से निकालेंगे, जितना अंतर है वो डिवाइड बाई 2। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर। यदि संरचना में एक रिंग है तो DU का मान 1 होगा। यदि स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है तो DU का मान 1 होगा। स्ट्रक्चर में यदि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो DU का मान 2 होगा। याद रखिएगा, एक रिंग एक डबल बॉन्ड तो DU 1, और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो DU 2 होगा। 6 पॉइंट है चक्रीय यौगिकों में संरचना के बंधों को इस प्रकार से तोड़े कि कोई भी वलय शेष नहीं बचे। तो तोड़े गए बंधों की जो संख्या होगी वो DU को रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे एक ये कंपाउंड है, अगर इसको संरचनाओं को इस प्रकार तोड़े कि इसमें कोई भी वलय शेष नहीं बचे, जैसे मैं अगर इसको यहाँ से तोड़ दूँ और यहाँ से तोड़ दूँ तो ये वाले भी डिसकनेक्ट हो जाएगी और ये भी डिसकनेक्ट हो जाएगी, तो इसका DU कितना हो जाएगा 2। ओके, इसका बेसिक फार्मूला होता है DU C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। ओके, जहाँ पर C होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन हो सकता है F हो सकता है Cl हो सकता है Br हो सकता है, और नाइट्रोजन N का मतलब होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं। और ऑक्सीजन इसमें लिया हुआ नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन होने और नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें ये देखना होगा कि हाइड्रोजन एटम का अंतर कितना है, उससे उसको डेल्टा H/2 से DU का मान निकाल लिया जाएगा। तो इन सभी 6 पॉइंटों के एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल था वो था कि कोई भी जो कंपाउंड है, जैसे ये है C2H6, इसका जो एल्केन फार्मूला होगा वो होगा C2H6, अर्थात जो दिया हुआ जो कंपाउंड है और जो एल्केन वाला जो कंपाउंड है वो दोनों का सेम है फार्मूला, इसलिए इसका DU कितना होगा 0। फर्स्ट जो पॉइंट था वो यही था कि दिया हुआ जो कंपाउंड होता है उसका जो सूत्र होता है वो एल्केन वाले सूत्र से अगर सेम होता है तो DU का मान 0 होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो सेकंड पॉइंट पर है। सेकंड पॉइंट में क्या था कि डेल्टा H का अंतर देखना है। तो एक दिया हुआ कंपाउंड है C6H6, इसका एल्केन कंपाउंड होगा C6H12 CnH2n+2 से। ओके, तो यहाँ से डेल H का अंतर कितना है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 6 है, तो डेल्टा H कितना हो गया 8, तो DU कितना हो जाएगा 8/2, तो 4, इसका जो DU होगा वो होगा 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एक ये कंपाउंड है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका DU कितना हो जाएगा 1, तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इसका DU कितना हो जाएगा 1। एक कंपाउंड ये है, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड का DU कितना होता है 2। ओके, एक ये कंपाउंड है, इसमें एक तो डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 डबल बॉन्ड है प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका DU कितना हो जाएगा 3। ओके, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का एक DU होता है तो 2 डबल बॉन्ड का 2 DU और एक ट्रिपल बॉन्ड का 2 DU, सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड का 2 DU होता है, तो ये हो जाएगा 4। ओके, एक हो गया हमारा ये कंपाउंड, इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक रिंग प्रेजेंट है इसलिए इसका DU 1 हो जाएगा। इसमें 2 रिंग प्रेजेंट है, इसका DU भी 2 हो जाएगा। अगर हम इसको उससे भी सॉल्व करें कि
बल्ले को हमें डिस्कनेक्ट करना है, तो यहाँ से एक यहाँ से कर दो, तो ये भी डिस्कनेक्ट हो गई ये वाले, और ये भी वाले डिस्कनेक्ट हो गई, तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया 2। इस कंपाउंड में देखते हैं तो इसमें बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और बल्ले कितनी है, 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, और एक बल्ले हो गई, तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा 4, 3 डबल बॉन्ड प्लस और रिंग 1, तो यहाँ से डी कितना आ गया 4। इसी प्रकार इस कंपाउंड में 1 2 3 4, 4 डी, 4 तो डबल बॉन्ड है, 1 रिंग है, इसलिए इसका डी कितना हो गया 5। इसको देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड है और 2 रिंग है, इसलिए इसका डी कितना हो जाएगा 7। HCN ये कंपाउंड है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका डी कितना हो जाएगा 2। ट्रिपल बॉन्ड का डी कितना होता है 2, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, कितना डबल ट्रिपल बॉन्ड का 2 डी और एक डबल बॉन्ड, तो इसका डी कितना हो जाएगा 3। एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका डी कितना हो जाएगा 2। अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, C6H6Cl6, इसका जो Cl आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2, जहाँ पर x का मान होता है वो हेलोजन होता है, इसलिए Cl की जगह नंबर ऑफ Cl रख देना है यहाँ पर x की जगह। तो यहाँ से 6 कार्बन है, एक हमें वैसे जोड़ना होता है, माइनस 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए, माइनस n है नहीं इसलिए इसको 0, तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार C3H6Cl2, इसमें Cl 2 हैं तो यहाँ से 2 आ गया, तो यहाँ से 8/2, और ये डी का मान कितना आ गया 0। इसी प्रकार यदि कंपाउंड में आ जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आ जाए तो फिर ऑक्सीजन को हमें काउंट नहीं करना है, तो काउंट नहीं करना है तो केवल हाइड्रोजन लिखने, नाइट्रोजन 0 है और एक्स भी 0 है, इसलिए 4 - 3 हो जाएगा और ये डी का मान 1 आ जाएगा, फॉर्मूले से होगा। CO2 में भी उसी प्रकार, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, एक्स है नहीं, इसलिए ये जो पार्ट है ये तो 0, 1 + 1 डी कितना हो गया 2। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए इसमें डी का मान कितना हो जाएगा 2। अदर एग्जाम्पल्स आते हैं C3H9 और N का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर -1, क्योंकि यहाँ पर होता है H + x - n होता है, तो x तो है नहीं, n है 1, तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर भी एक n है तो एक ये आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन 9 है, तो यहाँ 8/2 तो 4, और ये वो 3 सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा डी का मान 3। और एक लास्ट वाला पॉइंट था कि बले वाला, वो ये था कि कोई चक्रीय यौगिक क्या मान लीजिए, अब इसमें प्रत्येक बले, कोई भी बले पूरी नहीं रहनी चाहिए, जैसे ये बले, एक बले ये हो गई, एक ये हो गई, तो इस बले को हमें तोड़ना है, तो फर्स्ट ऊपर वाली बले इससे टूट जाएगी, ये साइड वाली बले इससे टूट जाएगी, ये वाली जो बले होती है वो इससे टूट जाएगी, और ये जो वाली बले है वो इससे टूट जाएगी, और नीचे वाली जो बले है वो इससे टूट जाएगी, तो इसमें जितने जो बॉन्ड टूटे हैं वहीं डी होगा, तो इसका डी कितना हो जाएगा 5, और इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड को तोड़ने पर इसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगी दोनों वाले, तो इसमें हो जाएगा डी 2। इसी प्रकार इसमें इसका डी कितना हो जाएगा 3। तो जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू गाइस।